લોકસભા ચુનાવના ચોથા ચરણમાં આજ 9 રાજ્ય और 1 केंद्र સાથે ખેતરની 96 सीटा माते पड़ रहा वोट। चौथा चरण रो मतदान पूरा होबारे साथ ही 379 सीटा माते पूरो हो जावेलो चुनाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 10वीं और 12वीं कक्षा रो परीक्षा परिणाम कर्यो जारी। 10वीं रो 93.60% और 12वीं रो 87.98% दियो परिणाम। प्रदेशना निजी स्कूलों में RTE रे तहत प्रवेश सारू काढ़ीगी ऑनलाइन लॉटरी रे जरिए काढ़ीगी वरीयता सूची ने वेब पोर्टल माते देख सकेला अभिभावक। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी आज। बम ब्लास्ट में 71 लोगारी ही मौत। मरबाड़ा ने श्रद्धांजलि देवा खातर राख्या जा रहा कई कार्यक्रम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सरसू बिरकार ओड़ा पड़वा सू गर्मी सू मिली राहत। नमस्कार, दूरदर्शन संचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपने सगे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। लोकसभा चुनावना चौथा चरण में आज 9 राज्य और 1 केंद्र शासित खेतर 96 सीटा माते मतदान फैर्यो है। इन चरण में 1717 प्रत्याशी मैदान में है। चौथा चरण रो मतदान पूरा होता ही कुल 543 सीटा में 379 सीटा माते चुनाव पूरो हो जावेलो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 10वीं और 12वीं कक्षा रो परीक्षा परिणाम जारी कर दीनो। बोर्ड री काणी सू जारी परिणाम ने मुजब 10वीं रो परिणाम 93.60% रियो। 10वीं में 94.75% छोरिया पास हुई तो वटे ही 92.71% छोरा पास हुआ है। इनमें अजमेर खेतर रो परिणाम 97.10% रियो। वटे ही 12वीं कक्षा रो परिणाम 87.98 रियो। 12वीं कक्षा में 91.52% छोरिया और 85.12% छोरा पास हुआ। अजमेर रीजन रो परिणाम 89.53% रियो। वटे 10वीं और 12वीं CBSE परीक्षा परिणाम जारी होबारे साथ ही चोखा नंबर आसू परीक्षा पास करवाड़ा पड़ेसरिया में खुशी री लहर है। पड़ेसरिया कया के वणा या मुकाम करडी मेहनत और लगन सू हासिल करया हा। अपनी इन सफलता रो श्रेय वे अपना घरवाला और शिक्षका ने दीना। मैंने 97.6% स्कोर किया है 10th बोर्ड्स में। मैंने पूरी मेरी प्रिपरेशन NCERT बुक्स की मदद से करी है। मैंने कोई और बुक्स प्रेफर नहीं की, सिर्फ ओनली NCERT। मैंने 95.8% स्कोर किया है। मैंने टोटली NCERT बेस करा था और सुबोध के टीचर्स जो थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा था। यहाँ के टीचर्स और फैकल्टी जो है और यहाँ का मटेरियल जो है वो बेसिकली बहुत सपोर्टिव है और मैं यही स्टूडेंट्स से कहूँगा कि वो इस पे पूरा तरीके से फेथ रखें और NCERT को ही फॉलो करें। उसके कारण ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेहनत की बात करें तो सुबह पहले उठ के जो पढ़ाई हो पाती है, मैं मानती हूँ कि वो पढ़ाई जो मन में चीज़ बैठाती है वो किसी भी समय पर नहीं हो सकती है। तो मेरा मानना यही है कि सुबह जल्दी उठ करके जो पढ़ाई करता है वो हमेशा सक्सेसफुल ही होता है और कभी भी अपने स्केड्यूल को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि स्केड्यूल ही आपको आगे जा कर के सक्सेसफुल बनाता है। मेरा मानना ये है कि मैं आगे जाकर के UPSC की तैयारी करना चाहूँ तो मैं अभी से ही अगर स्ट्रिक्ट रहूँगी अपने स्केड्यूल को लेकर के तभी अच्छा कर पाऊँगी। आगे जाकर के UPSC के एग्ज़ाम को क्रैक करना है और एक बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट बनना है। प्रिपरेशन बहुत इजी, मतलब अपना माइंड को बिल्कुल फ्री रख के करना है। और दूसरा मेरे फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था। मेरे मदर फादर, मेरे ग्रैंड मदर ने बहुत सपोर्ट करा मुझे इसमें और उनने मेरे को मेरी सारी मदद की। जो मैंने चाहा वो उनने करा, मेरे काम भी उनने करे ताकि मैं ढंग से पढ़ सकूं। मेरी 97% बनी है और मेरी सबसे ज़्यादा फिज़िकल एजुकेशन में आई है और मैं अभी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड और इलेटेड फील कर रही हूँ। और मैं इसी चीज़ों को देख के I want to thank to my parents and my friends and to the one जो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, गॉड। प्रदेश निजी स्कूलों में RTE रे तहत प्रवेश खातर जयपुर स्थापित शिक्षा संकुल में ऑनलाइन लॉटरी काढ़ी। सत्र 2024-25 में 31,857 गैर सरकारी स्कूलों में 3,08,782 आवेदन करतावारे जरिए कराया गया आवेदन में सू
10,11,047 आवेदन लिया गया। लॉटरी री काणीसू जारी वरीयता सूची ने अभिभावक निजी स्कूल वेब पोर्टल माथे भी देख सकेला। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, मैं बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जा चुका हूँ और मैं देखता हूँ कई प्राइवेट स्कूल्स 2 कमरे में खुले हुए और चल रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा दे रही है। तो ये धारणा तो चेंज ही कर लीजिए कि प्राइवेट से गवर्नमेंट में जा रहा है इसलिए कि गवर्नमेंट खराब है, ऐसा नहीं। परिवहन महकमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा 2 दिनारा दौरा माते सीकर भूकी वणा कलेक्ट्रेट कार्यालय और सामान्य शाखा रो निरीक्षण कर्या। इन बगत जिला कलेक्टर कमर चौथी और पुलिस अधीक्षक भवन भूषण सैती गांववाड़ा मौजूद रहा। इन मौके श्रेया गुहा कहा कि पानी की समस्या और मौसमी बीमारियां सैती कई मुद्दा ने ले जिला स्तर रायल कार्यालय साथ बैठक में चर्चा करी जावेली। ज़िला प्रभारी सचिव होने के नाते मेरी पहली विज़िट है, तो इसमें जो कलेक्ट्रेट है, डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस है, यूआईटी है, नगर निगम है, जो मुख्य कार्यालय हैं उनका निरीक्षण करना है और एक ज़िले के बारे में उनकी जो स्थिति है, क्या स्टेटस है, वो कलेक्टर साहब से चर्चा करनी है। और जो अहम मुद्दे हैं आजकल के, पानी की समस्या है या मौसमी बीमारियां हैं, उन सब के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग। आमजन ने शुद्ध आहार उपलब्ध करवावा खातर चढ़ाया जा रहा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण महकमारी काणीसू लगतमारा अभियान चढ़ार कार्रवाई करी जा रही है। महकमारा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा दूरदर्शन से खास बातचीत करता हुआ बताया कि प्रदेश में मिलावटी खाद्य सामग्री री रोकथाम खातर आबाड़ा दिना में अभियान चढ़ार सख्त कार्रवाई करी जावेली। प्रदेश में बैक टू बैक जो खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण पर कार्रवाई की जा रही है, उसी के संबंध में आज हम मौजूद हैं स्वास्थ्य भवन में। हमारे साथ मौजूद है आयुक्त पंकज ओझा जी सर। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह प्रदेश में जो बैक टू बैक कार्रवाई की जा रही है और आगामी जो समय है उसमें किस तरह कार्रवाई करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। हमारे पास लगातार जनता के द्वारा इनपुट्स मिल रहे हैं और मिलावटखोरों के अब खेर नहीं है, जनता अब सजग हो गई है और हमने ढेर सारे इस तरह की सूचनाएं जुटाई है जहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं। उन लोग सब लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी की ये स्पष्ट मंशा है कि मिलावटखोरों पे लगाम लगे और जीरो टॉलरेंस के साथ काम हो। विभाग की जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं शुभ्रा सिंह जी, उन्होंने भी हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसका लीड हमारे इकबाल खान साहब नेतृत्व कर रहे हैं, कमिश्नर साहब। और मिलावटखोरों को अब सुधरने की ज़रूरत है क्योंकि नियम बहुत सख्त हो गए हैं। 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, 10 लाख तक के जुर्माने लग सकते हैं। आम जनता से भी आग्रह है हमारा कि जब आप शादी ब्याह, बड़े इवेंट या किसी भी चीज़ के लिए सामान लाते हैं तो बहुत ही जो ट्रस्टेड शॉप्स हैं उनसे लें, उनसे बात करके लें। कहीं आप खाना खाने जाते हैं होटल रेस्टोरेंट में तो आप प्रश्न करें, उनका किचन जा कर के देखें, उनकी फैक्ट्री जा कर के देखें कि किस तरह से ये बनाया जा रहा है। क्योंकि अब ढेर सारे मिलावटी रंग, एक्सपायरी डेट की चीज़ें, उन सबको रिपैकेजिंग कर दी जाती है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स मिलाए जा रहे हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि हम अपने घर पे खाना खाएं। पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ बन रहा है, उसको बटर ऑयल के नाम से, बटर के नाम से आपको परोसा जा रहा है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसी ढेर सारी चीज़ें स्वास्थ्य के साथ हानिकारक रंग मिलाए जा रहे हैं। ऐसे केक बनाए जा रहे हैं, केक, पेस्ट्री, पिज्ज़ा, बर्गर। सैनिटेशन की स्थिति ख़राब है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। फूड जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनके मेडिकल मैंडेटरी है वो मेडिकल नहीं कराए जा रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल नहीं कराए जा रहे हैं, पानी की ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स नहीं है, कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स नहीं है और FSSAI के जो एक्ट के जो सिद्धांत के अनुसार लाइसेंस के शर्तों की पालना है वो नहीं होनी चाहिए हो रही है। तो बड़ी अनहाइजीनिक कंडीशंस में जो होटल रेस्टोरेंट्स में बनाए जा रहे हैं, एक ही फ्रिज में आपके वेज नॉन वेज रख दिया जाता है। बड़ी होटल्स में भी देखा गया, हमने अपने निरीक्षण में पाया है। नकली तेलों से एसेंस और फ्लेवर डाल करके घी बनाए जा रहे हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, चिंताजनक है। जबकि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित है। प्रधानमंत्री जी तो आप देख रहे होंगे कि मिलेट्स पर काम कर रहे हैं, जो मोटा अनाज है, जो हमारी परंपरा में भी है और हम कर रहे थे। इसी तरह से जो सरकार की जो बातें हैं, गाइडलाइंस हैं, मैं समझता हूँ कि सभी जो बड़े शॉपकीपर्स हैं, छोटे हैं
और आम जनता है उसको मानना चाहिए। हमें ये इस तरह के फूड, मैदा प्रोडक्ट, इन सब से कोल्ड ड्रिंक, इसके बजाय अगर हम हमारे प्राचीन भोजन पे आ जाते हैं तो हम बहुत स्वस्थ रहेंगे और अस्पतालों पे भी आपका जो पैसा खर्च हो रहा है लाखों करोड़ों, वो ख़त्म हो जाएगा। अचानक हार्ट अटैक्स हो जाते हैं और हो जाते हैं, वो बंद हो जाएंगे। तो खुद को भी हमें साथ में बदलना पड़ेगा। सरकार तो कर ही रही है। શહેરમાં ગાડી ચલાવવા વાળાને ટ્રાફિક સિગ્નલની દીખબારી શિકાયતને દૂર કરવાના લગસુ યાતાયાત પોલીસ નવાચાર કરી है। पुलिस रामबाग सर्किल माते ट्रैफिक पोल एल्यूमिनेशन इंस्टॉल करी है। इनसु दूर सुही गाड़ी चढ़ावा वाला ट्रैफिक सिग्नल निजर आ जावेड़ो। वटही नगर निगम ग्रेटर भी रामबाग सर्किल माथे ग्रीन शेड लगायो है। रामबाग सर्किल के ऊपर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, ग्रीन नेट ऊपर लगाई गई है, जिससे आने वाले राहगीर हैं उनके लिए आसानी रहे, उनको थोड़ा सा ठंडक, थोड़ी सी सुकून उनको मिल सके। वो उनका इंतज़ार का 1 से 2 मिनट का समय है, वो आराम से कट पाए, थोड़ी सी ठंडक भरी, थोड़ी सी सुकून भरी सांस ले पाए। इसलिए ये एक सार्थक प्रयास किया गया है, क्योंकि 4 व्हीलर्स में भी आप सोचिए इतनी गर्मी के अंदर एसी जो है वो फेल ही हो जाती है, वहाँ एसी भी काम नहीं कर पाती है, तो वहाँ 2 व्हीलर्स या फिर साइकिल वाले हैं, आम राहगीर की क्या हालत होती होगी। तो एक जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया गया। और इसी तरह हमने जयपुर के अंदर जितने ट्रैफिक सिग्नल्स हैं नगर निगम ग्रेटर में, वहाँ 1 मिनट से अधिक का जहाँ जहाँ ठहराव है वहाँ इस तरह का प्रयास है, वो आगे भी उन जगह भी किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल के साथ में एलईडी सिग्नल भी लगा दिए गए हैं ताकि वाहन चालकों को दूर से ही नज़र आए कि बत्ती रेड हो गई है या हरी हो गई है या पीली हुई है। तो इसके साथ में वाहन चालकों को इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। काफ़ी दूर से ही मालूम पड़ जाएगा कि बत्ती रेड है, तो वो अपने वाहन को गति को धीमी कर लेंगे और रुक जाएंगे। हरी बत्ती है तो आराम से निकल जाएंगे। बत्ती सिग्नल के साथ में ही एलईडी भी अपना वही प्रदर्शित करती है जो बत्ती सिग्नल प्रदर्शित करती है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ये और भी सिग्नल्स पे होना चाहिए जयपुर के। काफ़ी मतलब गर्मी की वजह से तो बहुत हेल्प मिलती है। मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है नगर निगम का, क्योंकि गर्मी के अंदर लोग ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टैनिंग और धूप का सामना करता है। कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर भी आ जाते हैं लोगों को, बच्चों को जो बाइक पे हैं, स्कूटी पे है। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, इससे काफ़ी राहत मिलेगी और लोगों को अच्छा भी लगेगा कि ये अच्छा इनिशिएटिव है नगर निगम का। बहुत तेज है और गर्मी इतनी है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, और इससे बचाव के लिए इन्होंने पर्दा बहुत अच्छा लगाया है। ये तो ये हर चौराहे पे, हर पॉइंट पे होना ही चाहिए। इससे लोगों को ना जो सुविधा रहेगी, ये फ़ायदा भी रहेगा। भारत पाक युद्ध री बगत पहली बारी दौसा माए नगर पालिका समाचार बुलेटिन रो प्रसारण शुरू करो गयो हो। उन टेम माइक लगा लोगों ने समाचार सुनाया जावे हा। थे जो वो एक रिपोर्ट। आज के समय में हमें किसी भी प्रकार का अपडेट लेना हो तो सोशल मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट जैसे कई माध्यम हैं, जिस पर देश प्रदेश के घटने वाली हर घटना पर पल पल की खबरों का अपडेट हर समय उपलब्ध रहता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब संचार का माध्यम केवल रेडियो हुआ करता था। रात्रिकालीन 9 बजे समाचार आते थे तो उस समय सभी लोग इन खम्भों के नीचे, लाउड स्पीकर के नीचे खड़े रहते थे और सांसें थम जाती थी, क्योंकि समाचार को पाने का एकमात्र माध्यम ये नगर पालिका द्वारा लगाए गए लाउड स्पीकर थे। पहले समाचार हम देते वो लगा हुआ था, 7 बजे के समाचार आते थे और 9 के समाचार आते थे। अब वही सुनते थे, सब पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी। 1971 में भारत पाक युद्ध छिड़ गया। तब आनन फानन में बिजली के खंभों पर लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को सूचनाएं दी जाती थी। युद्ध समाप्ति के बाद नगर पालिका ने लोगों को समाचार सुनने की व्यवस्था की, जिससे दौसा वासियों को देश दुनिया के चुनाव से संबंधित या अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने लगी। पान की दुकानों के पास लगे बिजली के खंभों पर लाउड स्पीकर लगाए गए। नगर पालिका के वाचनालय में कंट्रोल रूम बनाकर रेडियो के जरिए समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाने लगा। समाचार के आने से ठीक पहले निर्धारित समय पर इन पान की दुकानों पर लोग इंतजार करने लगते थे। जैसे ही समाचार बुलेटिन शुरू होता, ये आकाशवाणी है, समूचा शहर थम जाता था। इन समाचारों के एक एक शब्द को लोग
गौर से सुनते थे। जैसे ही समाचार खत्म होते, इसके साथ इन पान की दुकानों पर पान पॉलिटिक्स शुरू हो जाती थी। समय बदलने के साथ साथ परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन ये लाउड स्पीकर आज भी उस दौर की कहानी बयां करते हैं। 65-75 का जो युद्ध हुआ था, उस वक्त सारे समाचार यहीं मिला करते थे। यहाँ वाचनालय हुआ करता था और वाचनालय में एक रेडियो हुआ करता था। उस रेडियो की बदौलत इसके अंदर समाचार पूरे आते थे 8:45 और 9 के बीच के। 8, 9 के और 8:45 के न्यूज के लिए लोग यहाँ बैठे रहते थे। कई राजनीतिक भी यहाँ बहुत आए और बहुत बैठे रहते थे। हमारी पुरानी नगर पालिका के नीचे बैठते थे हम, और ये नगर पालिका ने चारों कोनों पे 4 माइक लगा रखे थे। सुबह 7 बजे आते थे, रात को 7 बजे आते थे, न्यूज प्रोग्राम सब सुनते थे। आज घर घर में मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है। एक जमाना था जब केवल यही एक समाचार सुनने का माध्यम हुआ करता था और लोग यहाँ देर रात तक बैठकर चर्चा करते थे। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। और चलो अटेलिव से थोड़ी सी बिसाई पे गई बच्चा वाला। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। विचारे पचे एक बार फिर से आपनो घणो घणो स्वागत। आज जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी हा। 13 मई 2008 में जयपुर राज चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ सहित 8 ठोरा माते बम ब्लास्ट विया हा। इनमें 71 लोगों की मौत हुई, वटे सैकड़ों लोग जख्मी हुआ हा। आज यह बम ब्लास्ट की बरसी माथे जयपुर में मरबाड़ा ने श्रद्धांजलि देवा खातर कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। जौहरी बाजार स्थापित सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर रे बारे सामूहिक हनुमान चालीसा रो पाठ करो जावेलो। काल 4 दीवारी खेतर में चांदपोल हनुमान मंदिर सु सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर ताई वाहन रैली काढ़ी की। राजस्थान नर्सेस काउंसिल री काणीसु आज जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस रा उपलक्ष्य में नर्सिंग रा खेतर में चौका काम करवाड़ा नर्सिंग कर्मियारो मान कर्यो गयो। नर्सिंग एसोसिएशन रा अध्यक्ष डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा बताया कि कार्यक्रम में खास अतिथि टीएनआई रा अध्यक्ष डॉक्टर रॉय के जॉर्ज रिया। जो हमारी नर्सेज की जर्नी की जन्म जयंती मनाई जाती है, इस कोविड काल के बाद जिस ढंग से दुनिया में नर्सिंग का एक अलग से ढंग से आयाम स्थापित हुआ है, उसी हिसाब को देखते हुए आईसीएन ने इस वर्ष की थीम दी है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। आवर नर्सेज आवर फ्यूचर का मतलब इस पूरे देश दुनिया में हर परिवार को, हर घर को नर्सिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। आज जिस दिन से एकांकी परिवार हो गए, काम करने की लोगों की आदत खत्म हो गई, ऐसे में अब अपने माँ बाप को संभालने में और घर वालों को संभालने में बड़ी समस्या रहती है। तो बड़ी आवश्यकता है इस समय कि देश में, दुनिया में नर्सिंग की एक लीडरशिप में पहचान बने। और जिस ढंग से आज मरीजों की सेवा के लिए हर जगह ज़रूरत पड़ती है, उस ढंग से सरकारें भी इस नर्सिंग को लीडरशिप रूप में आगे लाएं। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो आज नर्सेज को दिया जा रहा है, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। हम इसकी सराहना करते हैं। डॉक्टर जोगिंदर शर्मा जी द्वारा प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। आज इसमें फैकल्टीज और नर्सेज को सम्मानित किया जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम है राजस्थान के लिए। मैं इस कार्यक्रम की सराहना करता हूँ। अब बीकानेर और इंडे आर सारेरा, खारा पानी आड़ा, जुड़ा, नागौर, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर सौंफ उत्पादन रो हब बन सकेला। बीकानेर रा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय रे तहत कृषि अनुसंधान केंद्र में खारा पानी में सौंफ री खेती माते कराया जा रहा रिसर्च रा परिणाम बेहद सकारात्मक आया है। थे जो बीकानेर सु मोहम्मद रफीक पठान री या रिपोर्ट। रिसर्च में सौंफ की किस्म RF 290 में खारे जल से की गई बूंद बूंद सिंचाई से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त हुआ है।
कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि इस अनुसंधान से न केवल राज्य के मसाला उत्पादक किसानों को लाभ होगा, बल्कि भविष्य में सौंफ का क्षेत्रफल और उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस योजना में हमारे पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मृदाओं में, जहाँ ट्यूबवेल का खारा पानी 4 EC का है, वहाँ फसल में हम सौंफ की खेती को ड्रॉप बूंद सिंचाई के द्वारा अधिक उत्पादन का लाभ दिया जा सकता है। और राजस्थान और गुजरात राज्य के पूरे देश में 96% का उत्पादन में योगदान करते हैं। राजस्थान में सौंफ की खेती सबसे ज़्यादा नागौर जिले में, और इसके अलावा सिरोही, जोधपुर, जालौर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर जिले में खेती की जाती है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रामेश्वर लाल मीणा ने प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर बताया कि 3 साल के अनुसंधान से निष्कर्ष निकाला है। लवणीय जल सिंचाई वाले जिलों जैसे बीकानेर, नागौर, चूरू, बाड़मेर इत्यादि में उन जिलों में भी जहां ट्यूबवेल से खेती की जाती है, वहां इस तकनीक से सौंफ की खेती से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। गौरतलब है कि देश में राजस्थान और गुजरात प्रमुख सौंफ उत्पादक राज्य हैं, जो देश में सौंफ उत्पादन में करीब 96% का योगदान देते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा सौंफ नागौर जिले में होती है। खारे पानी में सौंफ की खेती पर किए गए अनुसंधान से बड़े पैमाने पर सौंफ उत्पादन की उम्मीद जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। दांतारी जटिल सर्जरी री बगत सटीक एंगल जानकारी ने ले जयपुर रा डॉक्टर कनक पारीक एक नूवी डिवाइस तैयार कराया है। डिवाइस रे जरिए नूवी तकनीक सू दातारा ऑपरेशन, कैविटी सैती हड्डी रोग, जटिल ऑपरेशन में भी कारगर वेलो। डॉक्टर कनक ने इन डिवाइस ने तैयार करवा में लगभग 3 बरस रो टेम लाग्यो। डॉक्टर कनक जयपुर डेंटल कॉलेज में पढ़वारे दौरान विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में 3जो स्थान प्राप्त कराया है। तो इसमें ये है कि मेरे हाथों में मेरे पिताजी जितनी स्थिरता और सटीकता नहीं थी। ये चीज़ मुझे हमेशा खलती थी, लेकिन मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ कि अगर कोई राह में अपने को कोई रुकावट है तो उससे आगे निकलने का एक सॉल्यूशन भी होता है। बस मैं उसी चीज़ सॉल्यूशन को निकालने के लिए प्रेरित हुआ और उसके पीछे लग गया। 3 साल की मेहनत के बाद में अब ये जो चीज़ आई है कि हाँ, एक ऐसी टेक्निक ईजाद हुई जिससे मेरी जैसी समस्या फेस करने वाले जितने भी क्लिनिशियंस, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको अब ये सटीकता और प्रिसीजन वाला डाउट दोबारा लाइफ में कभी नहीं आएगा। एक इतनी रेडी टू यूज़ और सिंपल टेक्नोलॉजी और सिंपल इनोवेशन जिसे अपन कह सकते हैं कि जो इंडियन डेंटिस्ट्री को देखते हुए हर एक क्लिनिक के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही प्रिसीजन डिलीवर करने वाला रेडी टू यूज़ आइटम अपन टेबल पे रख पाए हैं। और ये चीज़ भारत सरकार ने एक ग्लोबल पेटेंट मेरे को इशू करके मेरा जो मोरल बूस्ट किया है, इसमें मुझे काफ़ी मदद मिली। जोधपुर में नार्कोटिक्स से पछे मुंबई पुलिस कार्रवाई करता व्या 100 करोड़ सू 32 MD ड्रग्स बरामद करी है। मुंबई पुलिस ठिकाणी सू लाडला साल दिसंबर में गिरफ्तार कराया गया एक तस्कर सू पूछताछ में मिली जानकारी रे आधार माते मुंबई पुलिस जोधपुर पोगी अरठे मोगरा और झालामंड इलाका में कार्रवाई ने अंजाम दीनो। पुलिस बताई कि आरोपी अठे सर्विस सेंटर मेहंदी रो कारोबार करबारी आड़ में MD ड्रग्स री तस्करी करो हा। अजमेर रा पुष्कर में गुलाब री खेती पूरा देश में प्रसिद्ध है। अठेरी मिट्टी, जलवायु और पानी गुलाब री खेती खातर सबसु बत्ती अनुकूल है। थे जो वो एक रपट। पुष्कर के लाल गुलाबी गुलाब की महक पूरे देश दुनिया में अलग ही पहचान है। यहाँ उगने वाले गुलाब की महक विश्व भर में पहुँचती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक देशी गुलाब से बने गुलाब जल, गुलकंद और गुलाब के शरबत को बहुत पसंद करते हैं। गर्मी में गुलाब से बने उत्पाद बेहद पसंद किए जाते हैं। गुलाब के उत्पाद से व्यापारी अर्जुन ने बताया कि गुलकंद से पाचन क्रिया अच्छी होती है। गुलाब जल का प्रयोग आंखों के लिए और त्वचा के लिए अच्छा रहता है। अभी जैसे नए में गुलाब का प्रयोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट में हम करते हैं। जैसे गुलाब का हम चॉकलेट बनाने लग गए, चॉकलेट के साथ गुलाब का यूज़ लेने लग गए, जिससे गुलाब का एक नेचुरल जो टेस्ट है वो चॉकलेट के साथ आ सके, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स है।
उसके अलावा हम गुलाब से एक वेगन मिठाई बनाने लग गए जिसमें दूध नहीं डलता है, वो ड्राई फ्रूट्स और गुलाब के साथ ही बनता है, तो वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। गुलाब का गर्मी में सबसे अच्छा शरबत बनता है। शरबत जो बॉडी को कूल रखने में काम में आता है और अपने को अंदर जो डाइजेशन है वो अच्छा करता है। वहीं गुलाब की खेती करने वाले किसान सीताराम बताते हैं कि गुलाब के फूल की पैदावार चैत्र माह और बारिश के बाद सबसे अधिक होती है। पिंक गुलाब की खेती बहुत ही उच्चतम स्तर पर होती है, तो हमारे वर्षों से हो रही है खेती भी, और इनका गुलकंद बन के बहुत दूर दूर जाता है। इत्र भी बनता है इनका, गुलाब जड़, और अपने सेंट एंड वो जो बोलते हैं वो भी बनता है। बरसात के टाइम में या फिर चैत्र के टाइम में जैसे प्राकृतिक स्थितियाँ अच्छी होती है तो इसमें प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। जैसे अभी 30-35 किलो का एवरेज रहता है, उस समय 60-70 किलो का एवरेज आ जाएगा इसमें। पुष्कर सेवा भारती समिति राजस्थान रिकाणीसू आव्या 16 मई ने जयपुर में 23 मई ने चोंबू बस्सी और सवाई माधोपुर में सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन रो आयोजन कर्यो जावेलो। सामूहिक विवाह सम्मेलन रा संयोजक कैलाश बताया कि सेवा भारती समिति रिकाणीसू हाल ताईं राजस्थान में 2032 जोड़ा रो ब्याह करवाया जा चुक्यो है। वणा बताया कि इन बरस 51 जोड़ा रो ब्याह करवाया जाएलो। जो जितने भी मतलब ऐसी जातियाँ जो कि पैसा खर्च शादी में पैसा खर्च नहीं कर सकती, करीबन 15 जातियों का ये सामाजिक समरसता का एक अनूठा संगम है। इसके अंदर 15 जातियाँ शामिल हैं। 7 ऐसे जोड़े हैं जिनका कि अंतर्जातीय विवाह है, वो भी, और सब इनको क्या है कि एक एक जोड़े को बाकायदा सारी दृष्टि से मतलब उनको गवर्नमेंट की जो सहायता मिलती है उसकी भी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। गवर्नमेंट में इसकी हम खबर दे चुके हैं, और जो सामग्री जो उपहार व्यवस्था है वो एक एक जोड़े को इतनी उपहार व्यवस्था दी जाती है कि उसमें सारा अपना घर गृहस्थी का जो नया जोड़ा है वो अपना पूरी घर गृहस्थी संभाल सके। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सू लाडला 2 दिना सू कई ठोरा माते बिरखा और ओला गिरबा सू लोगों ने गर्मी सू थोड़ी राहत मिली है। आज भी जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में कटे कटे आंधी चाल बारिश साथ ही हल्की बिरखा बह सके है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अगला 72 घंटा में राज्य री कुछ एक ठोरा माते तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी बह सके है। वही 16 मई ने पश्चिमी राजस्थान में लू चालबारी संभावना है। तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी कि सामान्य के करीब है। इसके अलावा रात्रि तापमान की यदि बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो रहे हैं। आगामी दिनों में यदि देखें तो अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 15-16 मई को पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी कई स्थानों पर तापमान 43-44 डिग्री के करीब रिकॉर्ड होना शुरू होगा। तो कुल मिलाकर 16 मई से अगले 4-5 दिनों के लिए राजस्थान में दूसरा एक नया हीट वेव का दौर शुरू होगा, यानी फिर से जोवा मोटी खबर। लोकसभा चुनाव रा चौथा चरण में आज 9 राज्य और 1 केंद्र शासित खेतर री 96 सीटा माते पड़ रहा वोट। चौथा चरण रो मतदान पूरा हो बारे साथ ही 379 सीटा माते पूरो हो जावेलो चुनाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 10वीं और 12वीं कक्षा रो परीक्षा परिणाम कर्यो जारी। 10वीं रो 93.60% और 12वीं रो 87.98% दियो परिणाम। प्रदेश रा निजी स्कूलों में RTE रे तहत प्रवेश सारू काढ़ी ऑनलाइन लॉटरी रे जरिए काढ़ी वरीयता सूची ने वेब पोर्टल माते देख सकेला अभिभावक। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी आज। बम ब्लास्ट में 71 लोग की मौत। मरबाड़ा ने श्रद्धांजलि देवा खातर राख्या जा रहा कई कार्यक्रम।
પ્રદેશમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભ અસર સુ બિરકાર ઓળા પડવા સુ ગરમી સુ મિલી રાહત।